ठाकुर जी की कथा इंसान की व्यथा को मिटाती है, अपनी व्यथा को मिटाती है, अपने कष्ट मिटाती है। हमें एक बहुत अच्छा सा उदाहरण मिलता है कथा के माध्यम से जीवन जीने का। संसार में आपका एक परिवार है, परिवार के तरीके से नहीं रहोगे तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे। आप दुनिया में आपने मित्र और सहेलियां भी बनाई हैं, बहनों ने, भैया लोगों ने मित्र बनाए हैं। उनकी मर्जी से नहीं चलोगे तो उनका रिश्ता नहीं चलेगा। केवल एक है ठाकुर जी जो अपनी मर्जी से चलते हैं। ये सच मानिएगा, केवल भगवान इंसान अपनी मर्जी से नचा लेता है, संसार नहीं नचा पाएगा। संसार की मर्जी से तुम्हें नाचना पड़ेगा, घर परिवार की मर्जी से तुम्हें, परिवार ने कहा ऐसा करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। आप विचार करो, आपने इस बात का अनुभव किया होगा। अगर मायके वाले आपसे रूठ जाएं और कोई निमंत्रण ना दे, आपकी मन की लालसा है कि मैं जाऊं, पति ने कह दिया, बेटे ने कह दिया नहीं जाना, अब साहब नहीं जाओगे। आपकी मर्जी नहीं चली संसार में, केवल ठाकुर जी के दरबार में आपकी मर्जी चलेगी। जैसे चाहो वैसे इसको नचा लो और ये नाच चलता। विचार करो, भगवान की ऐसी दिव्य कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं। राजन, जब कल कथा को विश्राम मिला था, दो भगवान के जो पार्षद, जिन्होंने 3 जन्म का उन्हें शाप था, निशाचर बनना पड़ेगा, रामचरितमानस में उल्लेख भी आया है जय और विजय का। जनमानस को उत्पन्न करने हेतु ब्रह्मा जी को आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र बनाए, 10 पुत्र बनाए और एक जोड़ा बनाया, मनु शत्रुपा, 5 संतानें हुई। कल कथा में श्रवण किया। प्रिय व्रतो उत्तान पादौ शत्रुपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगतः स्थितौ। 2 पुत्र हुए थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत, जो ब्रह्मा जी ने जोड़ा बनाया। 3 बेटियां जिनके विषय में कल आपको श्रवण कराया, आकुति, देवहूति, प्रसूति। ये 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज के वंश की आवृत्ति को अपन आगे बढ़ाते। उत्तानपाद महाराज का विवाह हुआ, नाम पत्नी का था देवी सुनीति, जिनके यहां कोई संतति नहीं हुई। उम्र बीतने लगी, पत्नी बहुत परेशान थी। एक समय राजा राजकार्य से निवृत्त होकर के पधारे। उस समय पत्नी के चेहरे पर एक मायूसी सी देखी। उनका मुखारबिंद बिल्कुल निस्तेज सा देखा। राजा पूछने लगे, रानी ने कारण भी बताया। प्रभु, कारण केवल एक है, ये राजपाट, धन दौलत अगर संतति ना हो तो किस काम की। और सामाजिक स्तर पर हमें स्वयं अवहेलना झेलनी पड़ती है। लोग कहते हैं, राजा ने समझाने का भी प्रयास किया, देवी संतति संसार में जीने के लिए अति आवश्यक है, ये जरूरी है, पर तुम्हें
पता है संसार के बाद एक और संसार है। राजा बड़े विद्वान थे और